आज का दंगल उत्तर प्रदेश में मची सियासी हलचल को लेकर है। यूपी में सियासी हलचल इन दिनों 3 बड़ी खबरों पर है, जिसमें एक खबर यूपी में नजूल की जमीन को लेकर लाए गए विधेयक को लेकर चल रही राजनीति की है। दूसरी खबर यूपी में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी के करारे प्रहार की चर्चा है। और तीसरी खबर उस सियासत की है जिसमें समाजवादी पार्टी रोज बीजेपी के अंदर खाने टकराव का दावा करके टिप्पणी कर रही है। यूपी विधानसभा में नजूल की जमीन से जुड़े विधेयक को लेकर हुए सर्वदलीय विरोध के मुद्दे पर भी विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है, जबकि बीजेपी का कहना है कि किसी विधेयक को रोकने के लोकतांत्रिक तरीके को लेकर सवाल नहीं उठाना चाहिए। दरअसल नजूल की जमीन के विधेयक पर विधान परिषद में विरोध होने के बाद उसे प्रवर समिति को भेजा गया है। बीजेपी कुछ सुधार के साथ फिर से बिल लाने का दावा कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी को मौका मिल गया है, वो सवाल उठा रही है। और ऐसा ही सवाल जब समाजवादी पार्टी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उठाया तो सीएम योगी ने विधानसभा में ही समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त वार कर दिया। जिस अवधेश प्रसाद को अयोध्या विजय के टोकन की तरह लेकर अखिलेश यादव चलते हैं, उन्हीं अवधेश प्रसाद के एक करीबी पर नाबालिग से गैंगरेप का आरोप लगा है। सीएम योगी ने वही सवाल उठाया है कि समाजवादी पार्टी ने ऐसे आरोपी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। हालांकि सीएम के उन बयानों को लेकर भी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रदेश के गुनाह और गुनहगारों को पार्टी और जाति धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे कई सवाल विपक्ष के भी हैं और सत्ता पक्ष के भी हैं, जिन पर आज के दंगल में हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पहले वो रिपोर्ट देख लेते हैं कि सीएम योगी के किन बयानों को लेकर विपक्षी दल ने जताए हैं ऐतराज और सहयोगी भी बोल रहे हैं। योगी जी धीरे धीरे। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे? क्या आपको बुलडोजर से डर लगता है? कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सत्ता और विपक्षी दल के बीच राजनीतिक स्कोरिंग की ऐसी होड़ मची है कि अपराध के मुद्दे का विमर्श भी पार्टी और जाति के दायरे से बाहर निकल नहीं पा रहा। वैसे यूपी में महिला सुरक्षा और अपराध के मुद्दे पर ताजा सियासत तो विधानसभा सत्र में पहले ही शुरू हो चुकी थी, जब समाजवादी पार्टी की महिला विधायक रागिनी सोनकर ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाया था। सीएम योगी ने तब तो उसका जवाब दिया था, लेकिन उसकी रही सही कसर सीएम योगी ने बजट पर चर्चा के दौरान पूरी की। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में 12 साल की नाबालिग से गैंगरेप के आरोपियों में एक समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष मोइन खान अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद सिंह का करीबी है, तो हरदोई में वकील की हत्या का आरोपी समाजवादी का पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव है। मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़ी हुई एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। ये घटनाएं क्या दिखाती है? कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं, और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे? क्या सीएम योगी विधानसभा में ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं का समर्थन प्राप्त है, और इसके लिए सीएम योगी अयोध्या से लेकर हरदोई तक की घटना का जिक्र तो कर ही रहे थे। बारिश के बाद लखनऊ के गोमती नगर में बाइक के पीछे बैठी महिला से बदसलूकी वाले मामले में भी 14 में से 2 आरोपियों के नाम बामकसद गिना डाले। कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव,
दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज, ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो, और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। अब उसमें आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन यादव है, कौन मुसलमान है, और सिर्फ उसका नाम लेना है, बाकियों का नाम नहीं लेना है, तो ये तो लोगों को समझ में आता है। योगी के मुंह से इस तरह की भाषा अच्छी लगती नहीं, लेकिन उनमें पता नहीं कब समझ आएगी। क्या आपने केवल 2 नाम बताए, बाकी 15 नाम कौन बताएगा? आप दीजिए उनके सबके नाम, कौन कौन लोग थे। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद चल रही राजनीति में हर मुद्दे का एक सिरा जाति से जोड़कर देखा जा रहा है। तो सीएम योगी भी जब प्रदेश में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए गुनहगारों पर सख्त एक्शन की चेतावनी भी दे रहे थे, तो पार्टी और जाति का जिक्र आ ही जा रहा था। प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं। सीएम योगी प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बोल रहे थे, तो उधर अखिलेश यादव ट्वीट करके पूछ रहे थे कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं। सवाल यह है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई। कह रहे हैं सामने वालों से, पर बता रहे हैं पीछे वालों को कोई है पीछे। दरअसल प्रदेश में अपराध के मुद्दे पर सवाल उठाकर विपक्ष ने योगी सरकार के सख्त कानून व्यवस्था के सबसे बड़े दावे पर सवाल उठाने की कोशिश की, और जवाब में सीएम योगी ने बताया कि 2016 के मुकाबले 2024 में डकैती के मामलों में 86.47% की कमी, लूट के मामलों में 78.17% की कमी, हत्या के मामलों में 43.21% की कमी, फिरौती और अपहरण के मामले में 77% की कमी, फिरौती और अपहरण के मामले में 70% की कमी, महिलाओं के खिलाफ अपराध में दहेज से संबंधित मौतों में 17.43% की कमी आई है, बलात्कार के मामलों में 25.3% की कमी आई है। हालांकि यूपी में विपक्षी नेताओं के बयानों पर गौर करें तो पता चलता है उनकी दिलचस्पी राज्य की कानून व्यवस्था से ज्यादा बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को लेकर है। आज तक ब्यूरो। जब से 2024 लोकसभा के नतीजे आए हैं तभी से लेकर आज तक लगातार अखिलेश यादव उनकी पार्टी की ओर से बीजेपी की जो अंदरूनी गुटबाजी है उस पर प्रहार करने की कोशिश और बार बार उसी पर फोकस किया जाता है ताकि इसका पूरा फायदा उठाया जा सके। लेकिन कल योगी ने जिस तरह से प्रहार किया उस पर अखिलेश यादव ने जो जवाब दिया है, तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा होने वाली है। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घनश्याम तिवारी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांतनु गुप्ता जी आप ऑथर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज घनश्याम तिवारी जी आप स्टूडियो पहुंचे हुए हैं, आपसे ही शुरुआत कर लेते हुए, अब उन्होंने अयोध्या का उदाहरण दिया, हरदोई का उदाहरण दिया। वो बार बार कह रहे हैं कि जो भी गुनाह करेगा उसकी सजा मुकर्रर की जाएगी सरकार की ओर से, और मैं यहां प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए नहीं आया हूं, सजा देने के लिए आया हूं गुनहगारों को। इस तरह का भाव उनकी ओर से प्रकट किया गया। आप लोगों को क्यों लग रहा है कि दिल्ली को संदेश दे रहे हैं घनश्याम तिवारी जी? वो तो अपराध पर फोकस कर रहे थे। नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 अहम बातें हैं। पहली बात, ये इंडिया टुडे का अंक है, ये है 31 जुलाई का, इसका लेख है, सबको पढ़ना चाहिए। पहले आपस में तो लड़ लें। फोटो किसकी है? योगी आदित्यनाथ जी की है। जब ढिंढोरा पीटा करते थे कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, अयोध्या डूब गया, नहीं बताया डबल इंजन में की सरकार में ड्राइवर कौन था। जब प्रधानमंत्री जी को नमस्कार करने की बात आई, न प्रधानमंत्री जी ने नमस्कार किया, न इन्होंने किया, न अमित शाह ने नमस्कार किया, इन्होंने किया, नहीं बताया ड्राइवर कौन था। जब अयोध्या में हार हुई, बनारस में प्रधानमंत्री हारते हारते रह गए, नहीं बताया कि उस डबल इंजन का ड्राइवर कौन था। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का क्या रवैया था? पहले आपस में एक दूसरे का सर फोड़ो। केशव प्रसाद मौर्य योगी जी का सर फोड़ने के लिए निकले हुए थे, दिल्ली आए हुए थे। अमित शाह जी योगी जी की लड़ाई जगजाहिर है।
दूसरा क्या था कि अपना पुराना नफरत का जो टेम्पलेट है, जो फॉर्मूला है, उसे फिर से बाहर निकालो। कैसे बाहर निकलता है? जब कोई अपराध होता है तो सिर्फ 1 या 2 अपराधियों के नाम बताओ, उनकी जातियों के हिसाब से बताओ। अगर आपको अपराध के ऊपर सीरियसली बात करनी थी, महिला अपराध को लेते हैं, देश में सबसे ज्यादा महिला अपराध एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। क्या पिछले 3 सालों में कोई भी एक साल है जहां पर वो आंकड़ा नीचे आया है? नहीं, ऊपर ही जा रहा है। कितने हैं? 65,000। आप देखते हैं कि आप राजनीतिक अपराधियों की बात करते हैं, देश में सबसे ज्यादा एमएलएज किसी एक दल के, किसी राज्य में जिनके आपराधिक पृष्ठभूमि है, उनके एफिडेविट के हिसाब से कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। उनकी संख्या घट गई हो। 2017 में एडीआर के हिसाब से 106 एमएलए बीजेपी के थे जिनके ऊपर आपराधिक मामले थे। अब जो मैं प्रेस करके डेटा देख रहा हूं, 111 एमएलए हैं। योगी आदित्यनाथ जी के पास भी ओलंपिक मेडल नहीं थे, उनके पास भी इस तरह के मामलों की फहरिस्त थी, एक से एक जघन्य अपराध थे। अरे वो जो अयोध्या में सांसद हैं, उनका करीबी है मोइन खान, नाबालिग से रेप के मामले में जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जो बीजेपी की ओर से आरोप किया जेल में डालिए। लेकिन हरदोई का जो आपका पूर्व जिलाध्यक्ष है, उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाइए। हाँ। लेकिन ये मत, आप किसको सुना रहे हैं? वो तो विधानसभा में सुना रहे थे। आप अपने उन 111 एमएलए को सुना रहे हैं जो आप ही के नेतृत्व में, इस डबल इंजन के नेतृत्व में चुन के आए हैं, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्वयं अपराध के गोद में बैठ करके। मैं तुरंत लौट रही हूँ। बड़ी खबर आ रही है, गैंगरेप कांड के पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। अयोध्या मामले में ये बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आया है। आपको बताते चले, कल सदन के भीतर विधानसभा में भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। और यहां पर देखिए, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पोस्ट भी आ गया है एक्स पर। लखनऊ जनपद में अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान के साथ आए। अयोध्या की पीड़ित बच्ची के परिजनों से भेंट की। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, कठोरतम कार्रवाई होगी। बच्ची को हर कीमत पर न्याय दिलाने हेतु हम प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, उन्होंने मुलाकात भी की और ये भी कहा है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, किसी का भी करीब ढोंग के बहुत सारे स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन इससे विकराल स्वरूप नहीं हो सकता कि आप कह रहे हैं कि आपको उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कहता है संगठन बड़ा होता है सरकार ने। अरे भाई, इस्तीफा दीजिए। देश के टैक्स पेयर से सरकार चल रही है, आपको कहते हैं उप मुख्यमंत्री बनने का आपको कोई वो नहीं है, सम्मान नहीं है आपको। उसी तरीके से मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं नौकरी के लिए नहीं आया, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए तो मठ में करता। आप सेवा के लिए आए हैं। पर भी तो कुछ बोलेंगे ना घनश्याम? मैंने बोल दिया, उसे जेल में डालिए। अगर आपका सक्रिय कार्यकर्ता है, क्यों नहीं बाहर करते हैं? जेल में डालिए। वो बाहर सवाल है वो ना, बाहर है। कोई भी बच्ची अति जाति से है जिसके साथ गैंगरेप का मामला सामने किसी भी जाति की हो, जिसने गैंगरेप किया उसे जेल में डालिए। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ प्रधानमंत्री भी खड़े हैं, अमित शाह भी खड़े हैं, योगी आदित्यनाथ भी खड़े हैं। हम किसी के साथ नहीं खड़े हैं। अपराध किया है, 65,000 अपराध होते हैं उत्तर प्रदेश में, एनसीआरबी का डेटा है। आप जेल में डालिए। या उत्तर प्रदेश में खड़े होकर अपराधियों के गोद में बैठे हुए मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम अपराधियों के खिलाफ काम करेंगे। आपके 111 एमएलए हैं जिनके प्रेम शुक्ला जी, आप जवाब दीजिए। इंतजार किस बात का किया जा रहा है? समाजवादी पार्टी निकाले नहीं निकाले, आप लोग गिरफ्तार करके जेल के भीतर भेजिए। चाहे वो मोइन खान हो, चाहे ये हरदोई वाला व्यक्ति हो, दोनों को गिरफ्तार कीजिए। इतने गंभीर आरोप हैं तो निश्चित गिरफ्तार ही भी होंगे और दंड भी मिलेगा। यही तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, जिसके कारण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को इतनी पीड़ा हो रही है, जिसके कारण अखिलेश यादव पीड़ा से जो है वो जो है एकदम से जो है पिनपिना जा रहे हैं। उसका कारण ही यही है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। और विधानसभा में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपराधों का, तमाम अपराधों के बारे में जो आंकड़े पेश किए, जो भी आपने आज तक पे दिखाए, आप कहें तो मैं रिपीट कर दूं, लगातार जो गंभीर अपराध हैं उन अपराधों में 2012 से 2017 और 2017 से 22 के बीच में व्यापक कमी आई है। लेकिन कृपा करके मुझे बताइए, अयोध्या के उस बलात्कारी से इनको जो, जिसको अखिलेश यादव अयोध्या का राजा कहते हैं, उस अयोध्या का राजा अवधेश प्रसाद इतना क्यों सटनता है भाई? उसकी क्या कारण है? और वो सिर्फ कार्यकर्ता नहीं है, वो ऐसा कार्यकर्ता मोइन खान जिसको मदरसा विभाग समाजवादी पार्टी का नगराध्यक्ष है वो। और 2012 में वहां बलवा के बाद एक चौकी खुली और वो चौकी उसके घर में खोली गई, पुलिस की चौकी उसके स्थान पर खोली गई। समाजवादी पार्टी की तरफ से वो एक विभाग विशेष का दायित्वदारी है वो। और उसके खिलाफ जो है विधानसभा में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के वक्तव्य के बाद भी अब इस समय तक कोई कार्रवाई न करना, क्या रेप जिहादियों को प्रश्रय देने का एक नया पैंतरा? पिछड़ी जात की अबोध बालिका के साथ
वो और राजू खान 2 लोग मिलकर गैंग रेप करते हैं और उन गैंग रेपिस्ट को प्रश्रय दिया जाता है और उस पर प्रश्न पूछ लेने पर इनको जो है भारतीय जनता पार्टी की अंतरकला की जो है झूठी कहानी आप बखान करना शुरू कर देंगे। और आप जो है बातें करते हैं गायत्री प्रजापति को, जो है जो लोग अपना पोस्टर बॉय बनाते हैं, वो जो बुलंदशहर में बलात्कार हो जाए तो कहते हैं कि तो हमको बदनाम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिनको फटकारना पड़ता है। हाँ। बलात्कार पर जो कहे बच्चों ने बलात्कार किया, अब बुढ़े ने बलात्कार कर दिया तो बुढ़े हैं बलात्कार कर देते हैं। भाई बुढ़ापे में बलात्कार ना करें तो क्या करें, ऐसे सवाल पूछेंगे क्या अखिलेश यादव? प्रेम शुक्ला जी, गिरफ्तारी हुई है क्या? रेप जिहादियों को आप क्यों भाई संरक्षण दे रहे हैं? ठीक है, वो तो विपक्ष में है ना, जिम्मेदारी सरकार की है। कब होगी, घसीट कर लाया जाएगा, कब घसीटेंगे, यही तो बड़ा सवाल है ना प्रेम शुक्ला जी। उसको ढूंढ कर जहां भी छिपा होगा उसकी मांद में से घसीट कर लाया जाएगा। और ऐसे अपराधियों को जो है, उसीलिए तो कह रहे ना बुलेट ट्रेन चलाएंगे कि अपराधियों के खिलाफ जो है पीड़ितों को न्याय बुलेट ट्रेन की गति से देंगे। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई बुलेट ट्रेन की गति से होगी। विधानसभा में बयान तो हो गया, अभी गिरफ्तारी तो हुई नहीं है, तो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से कहां कार्रवाई हो रही है? प्रेम शुक्ला जी, विधानसभा के भीतर बयान तो हो गया, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से ही कार्रवाई होती तो अब तक गिरफ्तारी हो जाती ना। गिरफ्तारी तो नहीं हुई है। होगी, उसके ढूंढ कर कार्रवाई होगी। वो कहीं भी छिपा होगा, पाताल में भी छिपा होगा तो ढूंढ कर कार्रवाई होगी। हाँ। उसके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर भी चलेगा और उसको दंडित भी किया जाएगा। आशुतोष जी, शांतनु जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है, घनश्याम जी जल्दी से। देखिए, संक्षेप में 2 बातें कहूंगा। अपराध के मामले पर अगर आप घेरते हैं बीजेपी को, कर दीजिए कार्रवाई दोनों ही नेताओं के खिलाफ। इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी भी तो घनघोर पॉलिटिक्स कर रही है ना। कोई पॉलिटिक्स नहीं, इस तरह के लोग न पार्टी में न समाज में, इनकी जगह जेल में है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी इतना उछल कूद के बोल रही है, उसे बताना चाहिए कि एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 2020 में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ लगभग 50,000 अपराध हुए। उसके बाद 2021 में 56,083 अपराध हुए। उसके बाद 2022 में 65,500 अपराध हुए। अब प्रेम शुक्ला जी ये बताएं कि इसमें कितने लोग अपराध जिहादी थे या जो भी थे, इनका क्या, कितने लोग भारतीय जनता पार्टी के थे? ये जो अपराध कंट्रोल आप लोग नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि एक केस को आप इस तरीके से कहेंगे, समाजवादी पार्टी को आरोप लगाएंगे। आपका 7 साल से सरकार है, सैकड़ों विधायक आपके हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। चिन्मयानंद आपकी पार्टी का था, ब्रजभूषण शरण सिंह आपकी पार्टी का था, IIT BHU के रेपिस्ट आपकी पार्टी के थे। ये जो ढोंग है, वही कह रहा हूं कि योगी बनिए। आप समूची पार्टी जो है ढोंगी बनी जा रही है। आप अपराध की बात कर रहे हैं, अपराध की बात करिए। अयोध्या की बात करिए तो अयोध्या डूबा हुआ उसकी बात कीजिए। लेकिन यह मत बोलिए कि समाजवादी पार्टी के चलते आपके पार्टी में सिर्फ फटोल है। आपकी पार्टी में सिर्फ फटोल इसलिए है कि डबल इंजन फेल है। मोदी जी को योगी जी पे भरोसा नहीं है। अमित शाह योगी जी को हटाना चाहते हैं, हटा नहीं पा रहे हैं। नाक की लड़ाई है जिससे प्रदेश पिस रहा है और आपका ये फॉर्मूला चलने नहीं वाला, क्योंकि प्रतिदिन लोगों को आपके इस नाकारा सरकार का दंश झेलना पड़ रहा है। रोजगार में, पेपर लीक में, जो रोड टूट रही हैं, पुल टूट रहे हैं, उन सब में जो बाढ़ आ रही है। आप जवाब दे दीजिए। आशुतोष, शांतनु जी दोनों लोग इंतजार में हैं। जल्दी से प्रेम शुक्ला जी, उनके आरोपों पर वो गिना रहे हैं आंकड़े, एनसीआरबी का डेटा लेकर आए हैं 2020 से लेकर अब तक। मुंह हमेशा काला होता है। सिर्फ एनसीआरबी का एक ही डाटा आपको बताता हूं कि 24वें स्थान पर है बलात्कार। सबसे जो बीभत्स अपराध महिलाओं के खिलाफ होता है वो है बलात्कार, और बलात्कार में उत्तर प्रदेश 24वें स्थान पर है। राष्ट्रीय औसत देखें महिलाओं के खिलाफ तो 2012 से 2017 से 2017 से 22 में दहेज की मृत्यु में 17.43%, बलात्कार में 25.3%, शीलभंग में 16.56%, अपहरण में 1.5%, और इस तरह से जो है तमाम अपराधों में, इसके पहले भी आपने बताया डकैती में 86%, जो हत्या में जो है 78%, बलवा में 67%, जो है घर में जो है जिस तरह से गृह भेदन होता है उसमें 43%, फिरौती में 70%। ये कमी आई है। हाँ। ये जो बलात्कारियों का नंगा नाच चलता था ना सपा के कार्यकाल में, वो बंद है। डकैती का जो नंगा नाच चलता था बलात्कारी के नाम पे, ये भाई ये जो महोत्सव सैफई कराते थे, वो कुख्यात बलात्कारी के नाम पे ये सैफई महोत्सव कराते थे। वो यादव परिवार का कुख्यात बलात्कारी था जिसके नाम पे सैफई महोत्सव कराते थे। कौन था? तो बलात्कारियों के नाम पे महोत्सव नहीं होते। यादव परिवार का, मुलायम सिंह यादव परिवार का बलात्कारी, कुख्यात बलात्कारी जिसके नाम पे स्टेडियम है सैफई का, पता लगा लीजिए कौन था। और सैफई में जाके आप आज तक की टीम पूछ भेजिए
और देखिए उसमें बलात्कार के कितने मुकदमे प्रलंबित थे। चले ठीक है, आगे चेक करा बढ़ते लीजिए। हैं। जब मैं आपको इतने चुनौती गंभीर दे रहा आरोप है हूं। तो फिर नाम लेने में क्या दिक्कत है। लेकिन अब मैं आ जाती हूँ आशुतोष जी, शांतनु गुप्ता जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बताओ, रंजीत आशुतोष जी, यादव नाम है उसका। ठीक है आशुतोष जी, जब रंजीत मुख्यमंत्री यादव नाम है। सदन के भीतर ये कहते हैं कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ जो करेगा वो भुगतेगा भी, मैं लोगों का जीना दुश्वार, जो लोगों का जीना दुश्वार करेगा उसको भुगतना भी पड़ेगा, अपराध के संदर्भ में मुख्यमंत्री ये बयान देते हैं, तो फिर उसको दिल्ली से जोड़कर क्यों देख रहा है विपक्ष। आशुतोष जी। नहीं, ये तो खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग जोड़ के देख रहे हैं। इसमें सारे पत्रकार जोड़ के देख रहे हैं, सारा मीडिया जोड़ के देख रहा है। तो इसमें सिर्फ समाजवादी पार्टी और विपक्षी पार्टियों को क्यों दोष दिया जाए। कोई दिन ऐसा अखबार छपा है, कोई दिन ऐसी आपने खुद कम से कम कई डिबेट इस पर की है। तो ये और वो तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती ना, जो तस्वीरें लोगों ने देखी हैं कि किस तरीके से राजनाथ सिंह जा रहे हैं, फिर उनके आगे अमित शाह जा रहे हैं और योगी जी खड़े हुए हैं और उनका किस तरीके से रवैया है। तो जो स्वयं सिद्ध है उसको सिद्ध करने की जरूरत थोड़ी है। वहां पर एक आज की तारीख में एक युद्ध चल रहा है, उसको माने ना माने वो लड़ाई चल रही है वहां पे, और वो लड़ाई सीधी तौर पर योगी आदित्यनाथ को हटाने की लड़ाई है। हटा पाते नहीं हटा पाते एक अलग तरीके की है। लेकिन मुझे लगता है कि आज उनके असेंबली के अंदर जो दिए गए बयान में जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मुझे प्रतिष्ठा तो मठ में ज्यादा थी। ये जो वाक्य है वो दरअसल जो ऑफ द रिकॉर्ड अभी तक बातें चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ जी ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उच्च हाईकमान को कह दिया है कि अगर मुझे हटाने की कोशिश की जाएगी तो मैं जाके गोरखपुर के मठ में बैठ जाऊंगा। उस ओर इशारा कर रहे हैं वो। अब ये जिनको इशारा करना वो समझ रहे हैं, वो जान रहे हैं। तो योगी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़े संकट से गुजर रही है। अनुप्रिया पटेल लगातार 2 चिट्ठियां लिख चुकी हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है वो डीजीपी से खुद जाके मीटिंग कर रहे हैं। वो खुद अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा करते उन्होंने चिट्ठी लिख डाली है। ऐसा कहां होता है। खुद अपनी ही पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 40 सालों में इससे ज्यादा भ्रष्टाचार मैंने कभी देखा ही नहीं अपनी जिंदगी के अंदर। खुद पार्टी के अपने एमएलए कह रहे हैं कि भाई ये जो अगर हाईकमान ने अगर एक्शन नहीं लिया तो पार्टी डूब जाएगी। तो इसमें समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, किसी और को दोष देने की जरूरत ही नहीं है। तो खुद भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग कह रहे हैं ना, तो उनको एड्रेस करें, उनसे करें। और जहां तक योगी जी का प्रश्न है तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अगर उनके लॉ एंड ऑर्डर का इतना इकबाल है, इतना जबरदस्त इकबाल है, तो गोमती नगर के अंदर जो तस्वीरें थी उससे ज्यादा शर्मनाक कोई तस्वीर हो सकती है क्या इस देश के अंदर, या कहीं भी हो सकती है, कि किस तरीके से एक महिला के साथ वहां किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी सिर्फ 2 नाम पढ़ते हैं, बाकी के नाम क्यों नहीं, बाकी के नाम पढ़ने चाहिए ना। बाकी के 13 लोग कौन है। जब आपको लॉ एंड ऑर्डर को देखने का यह तरीका होगा तो आप लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, आप बुलेट ट्रेन चला सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं कर। अगर लॉ एंड ऑर्डर का इकबाल होता तो गोमती नगर में खुलेआम ये वाकया नहीं होता जो लोगों ने तस्वीरों के सामने। शांतनु गुप्ता जी, 2 सवाल आशुतोष जी की ओर से खड़े किए गए हैं। लखनऊ वाले मामले में अगर 14 लोग हैं तो उनमें से 2 लोगों का नाम मुख्यमंत्री की ओर से सदन में क्यों लिया गया, स्पेसिफिक यादव और एक मुस्लिम नेम। दूसरा सवाल यह है कि जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, जब खुद के भीतर से ही इतनी आवाजें उठ रही हैं, तो फिर विरोधियों को क्यों दोष देना, शांतनु गुप्ता जी। और वो बता रहे हैं कि योगी जी ने जो मठ वाली बात कही है, इशारे को अगर समझो राज को राज ही रहने दो, यही स्थिति बनी हुई है बीजेपी में। देखिए चित्रा जी, मैं उत्तर प्रदेश में पला बड़ा हूं। उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के समय जिस थीम, जिस फिलॉसफी से चलता था उसका नाम था लड़के हैं गलती हो जाती। उत्तर प्रदेश पिछले 7 साल से जिस फिलॉसफी से चलता है उसका नाम है माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। ये जो एक 180 डिग्री चेंज है उत्तर प्रदेश के, लड़के हैं गलती हो जाती है से कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, इससे समाजवादी पार्टी की जो पूरी राजनीति है वो लड़खड़ाती है। और वो केवल झूठ का सहारा लेके चुनाव लड़ रहे हैं। आपने देखा जो पूरा कैंपेन था क्या था, संविधान बदल देंगे, रिजर्वेशन चला जाएगा, खटाखट। और ये झूठ आज भी चल रहा है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी ने बिल्कुल शांत चेहरे पे 4 झूठ बोल दीजिए, है ना। मैं तो उसका फैक्ट चेक करे बिना नहीं जाऊंगा। सबसे पहले उन्होंने बोला कि योगी जी ने नमस्कार नहीं करा। ये झूठ उन्होंने सबने सबने वीडियो चलाया। फिर वीडियो दूसरा बाबा, योगी जी ने बिल्कुल नमस्कार करा, शायद हाथ उन्होंने नीचे जल्दी कर दिया, उन्होंने एक एंगल से फोटो लिया। तो इनको लगता है कि जो फेक वीडियो हम चलाएंगे ये चल जाएगा। देखिए अपने आप सीट नहीं ला पाएंगे, तभी क्यों कह रहे हैं 100 लाओ सरकार बनाओ। मतलब पता है मैं तो 100 के यहाँ पे जा ही नहीं पाऊंगा, तुम ही 100 लाओगे तो मैं बना पाऊंगा।
समाजवादी पार्टी के पास 2-3 तरीके हैं, या तो मैं भाजपा में कुछ फूट डलवा दूं या इनके एमएलए मेरे पास आ जाए। मतलब ओपन हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है एक एक्स चीफ मिनिस्टर। पहला झूठ इन्होंने बोला। दूसरा झूठ इन्होंने कहा कि 1.5 लाख से जीते हैं प्रधानमंत्री, तो हारते हारते बचे। अखिलेश यादव कितने से जीते हैं? वो भी 1.5 लाख से जीते हैं। तो घनश्याम तिवारी को ये भी कहना चाहिए साथ साथ में कि अखिलेश यादव भी तो हारते हारते बचे, अगर 1.5 लाख से हारने को या जीतने को आप हारते हारते बोलते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्राइम बहुत ज्यादा, आपकी स्क्रीन में नहीं पढ़ पा रहे हो, आपकी स्क्रीन में लिखा हुआ आ रहा है कि डकैती में 80%, लूट में 70%, रेप में 25%, मर्डर में 43%, वो नहीं पढ़ पा रहे। मैं डेटा लेके घर आया हूँ, समाजवादी कैंटीन से मुझे डेटा मिला, मैं उसे पढ़ूंगा, झूठ होगा। ये बार बार एब्सोल्यूट नंबर बोल रहे हैं। सीएम योगी ने ये आंकड़े बताए हैं जो स्क्रीन पर हम दिखा रहे थे लगातार, वो आंकड़े दिखा दीजिए फिर से। मुख्यमंत्री ने ये बातें बताई हैं सदन के भीतर, वो 2016 से तुलना कर रहे थे अपनी सरकार की। देखिए घनश्याम बार बार क्या करें, घनश्याम 65,000 जानबूझ के एब्सोल्यूट नंबर बता रहे हैं। देखिए एब्सोल्यूट नंबर में नहीं, आपको पर कैपिटा में देखा जाता है। 24 करोड़ की जनसंख्या है, जानबूझ के उनको पता है कि पर कैपिटा का कॉन्सेप्ट घनश्याम को सिखाना पड़ेगा। दूसरा इन्होंने इंडिया टुडे का, कि इंडिया टुडे में लिखा है। देखिए इंडिया टुडे हर साल, चित्रा जी आपको पता है, सीएम्स की रैंकिंग करता है, और पिछले कई सालों से कौन नंबर 1 आ रहा है? आपकी खुद की, जिस चैनल पर हम डिबेट कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ, उनकी अप्रूवल रेटिंग 45 से 48% आती है आपके मैगजीन में हर साल। और जब दूसरा मुख्यमंत्री होता है उसकी रेटिंग होती है 20%। मतलब वो किसी भी सेकंड नंबर के मुख्यमंत्री से 20 से 25% वो पन्ना घनश्याम तिवारी नहीं पढ़ पाते। तो इनको लगता है ये झूठ बिकेगा, आज नहीं बिकेगा तो कल नहीं बिकेगा। और जब पूछा गया अयोध्या की घटना के बारे में, डिंपल यादव ने कहा मुझे नहीं पता ये कब हो गया। ठीक है चलो, डिंपल यादव तो दूर से हैं। अवधेश कुमार जी से पूछा गया, मुझे नहीं पता ये कब हुआ। मतलब इनके सांसदों को पता तक नहीं है, एक ट्वीट नहीं आया उसके लिए। क्योंकि वहां देखिए सबसे बड़ा इनके लिए मुसलमान है कि अगर मुझे वो 18%, 19% वोट बैंक नहीं मिलेगा तब तो मैं रेस में नहीं हूं गई। तो ये चुनावी राजनीति देखिए इन्होंने 24 में तो कर ली, कितने आगे जा पाएंगे इससे देखना पड़ेगा। ठीक है घनश्याम जी, आप 2 लाइन में जवाब दे दीजिए। उसके बाद नजूल की जमीन को लेकर उत्तर प्रदेश में एक नए तरह के विवाद ने जन्म लिया है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले उनके आरोपों पर वो कह रहे हैं इंडिया टुडे का जो आंकड़ा अभी आप दिखा रहे हैं दर्शकों को, आपको ये नहीं दिखता कि हमेशा नंबर बनाते हैं रैंकिंग में मुख्यमंत्री? देखिए जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं पढ़ रहा हूं इंडिया टुडे से, मुझे कहने में संकोच नहीं कि मेरे राजनीतिक जीवन में 42 सालों में तहसील और थानों में ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, ये अकल्पनीय है, भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा। फिर उनके अगला जो बयान है, इंडिया टुडे झूठ तो नहीं छाप रही है, अगला बयान उन्हीं के विधायक का है, जहां पर आपके 42 साल के नेता, जितनी शांतनु जी की उम्र है, वो कह रहे हैं कि अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन है उनका 42 साल का, उन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं देखा। दूसरी बात ये पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा क्राइम बताइए, ये कौन सा आंकड़ा है भाई? मैं जब एनसीआरबी, कोई और नहीं है, एनसीआरबी एक ही एजेंसी है जो आंकड़े छापती है, वो कह रही है 2020 में, मैं बीच में नहीं बोला था, 50,000 महिलाओं के खिलाफ अपराध, 2021 में 56,000 महिलाओं के खिलाफ अपराध, 2022 में 65,000 महिलाओं के खिलाफ अपराध। तो मनगढ़ंत बातें यहां पर आप लेखक हैं, लेकिन आप मनगढ़ंत बातें नहीं कर सकते। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और रही बात ये कहना कि योगी जी ने एक ऐसा नमस्कार किया नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को, जो सिर्फ उनके बायोग्राफी को लिखने वाले शांतनु जी को दिखाई दिया, पूरे देश को नहीं दिखाई दिया। वो वीडियो पूरे देश ने देखा है, आज तक ने भी ट्वीट किया होगा, लेकिन वो वीडियो से उसमें सिर्फ शांतनु जी हैं और हो सकता है प्रेम शुक्ला जी, इनकी दिव्य दृष्टि से योगी जी का ये दिव्य नमस्कार दिखाई दिया, लेकिन न मोदी जी वो नमस्कार देख पाए, न योगी जी वो नमस्कार देख पाए, और इसीलिए एक दूसरे का सिर पिटोल आज भी जारी रहता है ना? कैमरामैन फोकस करो, नमस्कार कर रहे हैं, योगी जी नहीं कर रहे हैं। ये पीआर, भारतीय जनता पार्टी ने देश को एक ही चीज दिया है, पीआर। रोजगार ना हो पीआर करो, रेल दुर्घटना हो जाए पीआर करो, पेपर लीक हो जाए पीआर करो। तो जब वो पीआर करेंगे और वो बैकफायर करेगा तो देश उस पर चर्चा करेगा। ठीक है, लेकिन इसीलिए जब नजूल बिल फंसता है विधान परिषद के भीतर तो फिर विरोधी दल सवाल उठाने लगते हैं, क्योंकि अपने अंदर खामे से ही एक तरफ अनुप्रिया पटेल है, दूसरी तरफ संजय निषाद है, तीसरी तरफ बीजेपी के ही तमाम विधायक हैं जिनकी ओर से सवाल पूछे गए थे। इसको लेकर किस तरह के बयान आए हैं एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मुश्किलें क्या बढ़ रही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की? ये तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुआ, तो इसमें विवाद कहीं नहीं है, शब्द विवाद नहीं हो सकता। नहीं, ये आना चाहिए। मेरा मानना है सरकार इसको लेकर आई थी, सरकार की मंशा बड़ी साफ है, क्योंकि लोगों ने बहुत सरकार की जमीन या नजुल की जमीन जो है कब्जा करी हुई है। 2 मिनट मानिए, मेरे पिताजी की मेरे दादाजी को दी थी जन नजुल की जमीन, जो है नहीं, मगर वो 2 मिनट मानिए वो दी थी दादाजी को। दादाजी के बाद वो लीज दादाजी के नाम पे थी, मगर कोई उस पर गया ही नहीं, या पिताजी ने ले लिया। पिताजी का मैंने कहा नहीं, मैं विदेश में रहूंगा, मैं इधर रहूंगा, कहीं घूमता रहूंगा, मैंने ली नहीं, जाके उसको लीज अपनी एक्सटेंड नहीं करवाई।
तो कोई दूसरा बाहर से आया, उसने कब्जा कर लिया। अब ये कब्जा जिसने किया उसके लिए भी तो कानून आना चाहिए ना, अभी तक कानून नहीं है। तो आप कानून लाएंगे ना नजुल के थ्रू। जब समाजवादी पार्टी जितना चिल्लाती है, ये नजुल की जमीनों पे भी कब्जा किए हुए थे। जो कब्जा गलत करेगा, चाहे वो ग्राम सभा की हो, चाहे वो नजुल की हो, या कोई पार्क होएगा, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। भारतीय जनता पार्टी में आपस में ही घमासान मची है, एक दूसरे से झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। अब डिप्टी सीएम तक बात थी, अब वो प्रदेश अध्यक्ष तक बात आ गई है। तो आपस में ही लोगों के बहुत तनाव है, आपस में बहुत खिचड़ी पक रही है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही अंदर मामला गड़बड़ चल रहा है। नहीं, इसका मतलब है कि सरकार जो विधेयक लेकर आ रही है उस पर कोई आपस में चर्चा नहीं कर रही है। पहले क्या होता था, आपस में चर्चा होती थी कि ये चीज़ें आने वाली हैं, कैबिनेट में डिस्कशन होता था, चर्चा होती थी। अब ये लगता है कि सीधे जो अधिकारी समझा देते हैं उसी तरीके से मुख्यमंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री सदन में लेकर विधेयक आते हैं। इस नाते ये विधेयक आज सत्ता पक्ष के ही लोग उसका विरोध कर रहे हैं, इनके ही लोग उसका मुखालफत कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। परिषद के सदस्य के नाते मैंने ये सुझाव दिया कि बिल को समिति के प्रवर समिति को सौंपा जाए, जिससे और गहनता से, व्यापकता से इस पर विचार हो। जो सरकार के लोग हैं, माननीय डिप्टी सीएम हमारे दोनों और माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे इस पर जरूर बातचीत हुई होगी, लेकिन परिषद की भी इस पर सहमति है और सबने सहमति से इस पर समर्थन दिया कि भाई इस पर विचार, बिल पर और विचार गहनता से विचार विमर्श हो, क्योंकि हमें जनता के हितों के लिए चुना है और जनता के हितों के लिए हम लोग, हमारी पार्टी और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। तो इसमें सबकी लगभग सहमति है और बिल पर जो भी सुझाव लोगों के होंगे, जो वक्तव्य होंगे लोग हमारे माननीय सदस्यों के, उन्हें जोड़कर इस पर आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। कहां से कहां तक सियासत चल रही है ये बताने की हमने कोशिश की। नजूल की जमीन को लेकर अखिलेश यादव की ओर से निशाना भी साधा गया है। सीधे प्रेम शुक्ला जी आपके ही पास आते हुए, अब तो मुख्यमंत्री और उनकी टीम यही सोच रही होगी, हमें अपनों ने ही तंग किया, गैरों में कहां दम था, हमारा बिल वहां पर अटका जहां पर विपक्ष का आंकड़ा भी बहुत कम था। अब जब अपने ही आपको इस तरह से परेशान करने लगे तो फिर आप समाजवादी पार्टी दूसरों को कहां तक दोष दीजिएगा? क्या दिक्कत थी कि विधानसभा से जो बिल योगी आदित्यनाथ ने पास करा लिया, केशव प्रसाद मौर्य जिस विधान परिषद का सबसे बड़ा चेहरा है वहां पर जाकर अटका दिया? प्रेम शुक्ला जी, देखिए, बिल पर आपने नया शेर जो बनाया वो तो श्रव्य शेर था, लेकिन संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संवैधानिक दायित्व के तहत यदि विधान परिषद के लोग किसी विधेयक में परिष्करण परिमार्जन करना चाहते हैं तो उसका इस तरह से जो है अर्थ, मुझे लगता है जो जहालत जिनमें जो है कूट कूट कर भरी हो, ऐसे सफाई ही कर सकते हैं। ऐसे कांग्रेसी भाई, प्रवर समिति के पास अगर कोई विधेयक अगर उस भेज दिया गया तो इसका मतलब है मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को या सरकार को नीचा दिखाना है, ये अर्थ ले रही है। गजब है भाई, संसदीय प्रक्रिया का इतना अल्पज्ञ होना यह निश्चित तौर पर जो है बहुत चिंता का विषय है कि संसदीय प्रक्रिया के संदर्भ में भी इस तरह की छिद्रान्वेषी वृत्ति के जो शिकार लोग हैं, हाँ। वो जो पिपीलिका शोधन कर रहे हैं, पिपीलिका का मतलब होता है चींटी। एक जब इंद्रप्रस्थ का निर्माण हो गया था ना चित्रा जी, तो सारे जीव जंतुओं को जो है, सारे प्राणियों को आमंत्रित किया गया था, उसमें कोई दोष तो नहीं देखने के लिए, तो किसी ने कोई दोष नहीं निकाला। एक चींटी उठ खड़ी हुई, कहा मेरे लिए रहने के लिए स्थान नहीं है,
तो ये पिपीलिका शोधन जो है सफाई कर ले, इसके अतिरिक्त कर भी क्या अनुप्रिया पाएंगे? पटेल उनकी पार्टी को किस कैटेगरी में आप खड़े करेंगे? संजय निषाद को किस, क्योंकि इन लोगों की ओर से भी विरोध किया गया है और अनुप्रिया पटेल ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं एक लाइन सुन लेती हूँ, सुना देती हूँ आपको। उन्होंने कहा है लोगों की भावनाओं के खिलाफ है ये बिल, यूपी सरकार तत्काल इसको वापस ले, अफसर गुमराह कर रहे हैं और अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसीलिए तो परिमार्जन परिष्करण किया जा रहा है। तो अब सहयोगियों का जो है, देखिए ये सदन जो है वो क्या है, जनता की भावनाओं के अनुरूप जो है, जनता के हित में जो है कानूनों का निर्माण करना। हमारे सहयोगियों ने, हमारे अपनी पार्टी के लोगों ने उसमें परिष्कृत करने के संदर्भ में सुझाव दिए, तो उसका परिष्करण किया जा रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ, संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हाँ। ये थोड़ा कि अब्बा हजूर का हाथ की बाइक छीन के पार्टी पे कब्जा कर लो, ऐसा थोड़े चलता है। ये लोकतांत्रिक दल है, ये लट्ठम लट्ठा थोड़े यहाँ होना है कि मंच पे ही अब्बा हुजूर का ही माइक छीन लो, चच्चा को ही गच्चा दे दो, किसी तरह पार्टी कब्जा कर लो, ऐसा नहीं होता ना। ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक गठबंधन है। लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए, जन कल्याण के लिए, जनाकांक्षाओं के अनुरूप जो है सदन के विविध सदनों में निर्णय लेना और उसके अनुरूप जो है जन कल्याणकारी कार्य करना। वो कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है ना, और ऐसा पहली बार तो हुआ है नहीं और ना आखिरी बार हुआ है। उनकी पार्टी के लोग हैं, विरोध किया तो मुख्यमंत्री की सहमति से ही उसको प्रवर समिति में भेजा गया है। देखिए चित्रा जी, अनुप्रिया पटेल कह रही हैं कि इसे जल्दबाजी में लाया गया है, बिना व्यापक विचार विमर्श के लाया गया है, गुमराह किया गया है और उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि इस सरकार में सूझबूझ नहीं है। ये सरकार किससे चलती है? बाबा जी की सरकार है। बुलडोजर बंदूक की साड़ की तरह सोच, उसमें आगे पीछे मत देखो, बस कूद पड़ो। दूसरी तरफ बंदूक की तरह आतंक और बुलडोजर की तरह अन्याय। तो इस तरह के बिना सोचे समझे बंदूक के आतंक से अन्याय करो, यही बाबा जी की सरकार का इस समय मूल मंत्र बन गया है। ऐसे में जब अनुप्रिया पटेल इनके खिलाफ खड़ी होती हैं तो इससे क्या साबित होता है? इनकी पार्टी के लोग खड़े होते हैं। न एनडीए के स्तर पर विचार विमर्श है, न पार्टी के स्तर पर विचार विमर्श है, न पार्टी के बीच में ये तालमेल है। आप एक ऐसा बिल ला रहे हैं जहां पे आपके पार्टी के ही राज्य के अध्यक्ष आपसे सहमत नहीं है। और मुख्यमंत्री जी के बारे में इससे क्या पता चलता है कि मुख्यमंत्री जी की अपनी कोई सोच नहीं है। उनको अगर जो अधिकारी बोल देते हैं, जो पढ़ के दे दिया अधिकारी ने, वो मुख्यमंत्री जी ने रट के सुना दिया। क्या देश के सबसे बड़े राज्य को एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जिसकी अपनी सोच ना हो, जो मठ जाने की बात करता हो? अरे भाई, आपको मठ जाना है, चले जाइए। उप मुख्यमंत्री कहते हैं मुझे संगठन में जाना है, मुख्यमंत्री कहते हैं मुझे मठ जाना है, चले जाइए। उत्तर प्रदेश का क्यों नाश कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश देश के सबसे युवा प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है। आपके मठ जाने से और उप मुख्यमंत्री के संगठन जाने से प्रदेश का विकास होगा, जो फिलहाल विनाश की तरफ जा रहा है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, इस पर 2 लाइन में आप जवाब दे दीजिए, फिर बाकी लोगों के पास। वो कह रहे हैं कि उदाहरण दिया बुल बंदूक और बुलडोजर का जिक्र करते हुए वो निशाना साध रहे हैं आप पर। आपस में मिलजुल कर बैठकर कोई मुद्दा लेकर सदन में आते हैं क्या आप लोग? मतलब जिहाद करने वालों पर चलेगा ही। शुक्ला जी, हाँ नहीं, इसीलिए तो विमर्श कर रहे हैं ना चित्रा जी। देखिए, विमर्श विधान परिषद में और हमारे विधानसभा में इस पर विषय में विमर्श हुआ, इसीलिए वो प्रवर समिति में जा रहा है। विमर्श की प्रक्रिया है वो। लेकिन ये कौन समझेगा भाई? ये वो लोग नहीं समझेंगे ना जो अपने अब्बा हुजूर से भी माइक छीन ले। ये वो लोग नहीं समझेंगे ना। बुलडोजर तो चलेगा ना, अन्यायी के खिलाफ बुलडोजर चलेगा, अपराधी के खिलाफ बुलडोजर चलेगा, अपराधी के खिलाफ बंदूक भी चलेगी। जिहादी आतंकवादी का मजहब देखकर उसको छोड़ दिए जाने का मजहबी तुष्टिकरण का काम नहीं चलेगा ना। अगर कोई जो है इस देश के जो है निर्दोष नागरिकों पर गोलियां चलाएगा, किसी निर्दोष नागरिकों पर गोली चलाने वाले, रक्षा करने वाले पुलिसकर्मियों पर गोली चलाएगा, तो उस पर निश्चित तौर पर जो है गोली चलाई जाएगी। उसको जो है तत्काल बुलेट ट्रेन की गति से न्याय दिया जाएगा। ये कोई ऐसा थोड़े है कि बलात्कारियों को गले लगा के बच्चे हैं माफ कर दो, ऐसा नहीं चलेगा ना। कि बलात्कारी के खिलाफ कार्रवाई करने में मजहब चूंकि देख लिया कि कोई मियां है तो एकदम हाथ कांपने लगे अखिलेश यादव के, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, एक आदेश नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा ना चित्रा जी। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर तो हमने हमेशा एक कड़ा रुख देखा है ना आशुतोष जी, योगी आदित्यनाथ का। और जब भी इस तरह का मसला आता है, बिना किसी जीरो टॉलरेंस के उनकी पार्टी दावा करती है कि सरकार कार्रवाई कर रही है। और नजूल का जमीन, ये तो ऐसी जमीन जिसका सालों से कोई वारिस नहीं रहा हो, तो उसको लेकर अगर राज्य सरकार आगे बढ़ रही है, वो कह रहे हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ये हमारी पार्टी की, उसको लेकर विपक्षी दल बेवजह खुश हो रहे हैं।
नहीं ठीक है, तो ये तो लोकतंत्र मुबारक हो भाई, ये तो इसका तो स्वागत होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना जबरदस्त लोकतंत्र है कि पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वही विरोध कर रहे हैं, और पार्टी के एक दूसरे विधायक है जिनका नाम है हर्षवर्धन वाजपेयी, वो बड़ी पते की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों को घर दे रहे हैं और राज्य के मुख्यमंत्री घर गिरा रहे हैं। ये मेरे सेंटेंस तो नहीं है, ये तो खुद भारतीय जनता पार्टी के अपने विधायक जिनका नाम हर्षवर्धन वाजपेयी वो ये बात कह रहे हैं। अगर ये बात अभी कोई विपक्ष के लोग कह देता या कोई राजनीतिक विश्लेषक कह देता तो अभी देखिए कितनी आग लग जाती पूरे देश के अंदर। तो खुद उनके अपने विधायक कह रहे हैं, खुद उनके विधायक कह रहे हैं 42 साल के अंदर हमने इतना ज्यादा भ्रष्टाचार अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तो अगर ये लोकतंत्र है तो फिर ये बहुत अच्छा है, मुझे लगता है इस लोकतंत्र का स्वागत होना चाहिए। लेकिन एक चीज अगर आप देखिए, आज की स्थिति में पार्टी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं है, पार्टी के दोनों उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं है, पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं है, यहां तक कि राजा भैया जो योगी जी के बड़े करीबी समझे जाते थे वो भी कह रहे हैं कि ये फैसला खराब ठीक नहीं है। तो फिर मुख्यमंत्री जी के पास मठ जाने के अलावा कोई और रास्ता बचता है क्या? अब तो सिर्फ इसी बात का इंतजार हो। देखिए, उनको एक कॉर्नर में ढकेलने की कोशिश की जा रही, बेसिक बात यह है। और ये कोशिश बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से कल्याण सिंह को ढकेला गया और अंत में कल्याण सिंह का करियर खत्म किया गया। क्यों किया जाएगा ऐसा? वो इतने लोकप्रिय चेहरा हैं, आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि उनको किनारे ढकेलने की कोशिश की जा रही है? चित्रा जी, आपने ही अपने इस प्रोग्राम पे कई बार इस पे डिबेट किया, तो आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप मुझसे बेहतर जानती है, आपको मालूम है कि क्यों ये सब हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। मुझे इसको बताने की जरूरत है। मैं तो इतनी सी बात कर रहा हूं, मेरी तो सहानुभूति योगी आदित्यनाथ जी के साथ है कि जो आज की तारीख में इस देश में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, और मैं शांतनु जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, लोकप्रिय हैं, और जिनमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपना भविष्य देखता है, उसको इस तरीके से कोने में ढकेलने की कोशिश क्यों की जा रही है और ये किसके इशारे पे की जा रही है? यही तो आज की सबसे बड़ी कहानी है, सबसे बड़ी खबर यही आज की तारीख में है। अब इसको जो ना समझे उसके बारे में तो ये नहीं कह सकता वो अनाड़ी है। शांतनु जी आपकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं। शांतनु जी आप ही जवाब दे दीजिए। 2024 का जब से रिजल्ट आया है तब से हम बीजेपी और संगठन के भीतर से ही देख रहे हैं, संगठन वर्सेस सरकार हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य कई मीटिंग में मुख्यमंत्री के साथ शामिल नहीं होते हैं, लखनऊ में बैठक होती है वो दिल्ली में पाए जाते हैं, दोनों डिप्टी सीएम। तो नैरेटिव तो उधर ही से सेट किया जा रहा है ना, फिर विरोधियों को क्यों इस तरह से कोसना? शांतनु जी, अब बीजेपी के अंदर एक कंफ्यूजन की स्थिति है ना कि मुख्यमंत्री इधर जाएंगे तो उधर वाले उधर जाएंगे। देखिए हाँ, देखिए 40 मिनट की डिबेट में मैं कम से कम आशुतोष जी को तो ये समझाने में और मानने में कामयाब रहा कि योगी आदित्यनाथ एक बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपने शब्दों में बोल भी दी। देखिए, अगर पार्टी को योगी आदित्यनाथ को किनारे करना होता, आपको मैं 2022 की शपथ याद दिलाता हूँ। 2022 की शपथ हुई थी इकाना स्टेडियम, उसमें आए थे 1 लाख लोग। वो कौन तय करता है? योगी आदित्यनाथ अपने आप को तय नहीं, पूरी पार्टी करती है। दूसरी बात बताता हूँ, 2024 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी ने करी 206 रैलियां, जनसभा और रोड शो। योगी आदित्यनाथ ने करी 204, मतलब नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा। 12 राज्यों में गए वो। अगर योगी आदित्यनाथ की रैली वो खुद तो तय करते नहीं है, पार्टी तय करती है। पार्टी उनसे क्यों 2004 रैली करवाएगी? उनको ठीक है तुम तो यूपी में रहो, उनको क्यों प्रचारित करेगी? तो जिसको भी अगर थोड़ी भी राजनीतिक समझ है, चटपटी खबरें देखिए टीआरपी देती हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं आशुतोष जी, उनको सब समझ में आता है कि क्या क्लिकबेट है, क्या बोलूंगा तो उछलेगा। तो ठीक है, यूट्यूब पे 4 PM 8 PM पीके 4 PM वाले यूट्यूबर से अगर आप प्रभावित हैं कि क्या टीआरपी देगी, देखिए योगी इतना टीआरपी देते हैं। सिमिलर घटना अगर कर्नाटका में दोनों मुख्यमंत्री लड़ते हैं, आपकी खबर ही नहीं बनेगी। वो कहीं कोई कांड हो जाएगा, आपकी खबर ही नहीं बनेगी। एक तो डोर स्टेप रिपोर्टिंग है, नोएडा में सब बैठे हैं, उत्तर प्रदेश हम लोग सब बैठे हैं, उत्तर प्रदेश पे कवरेज करते रहो, क्योंकि इतना टीआरपी देते हैं, यूट्यूब को बाइट देते हैं। कईयों के तो घर चलते हैं, योगी आदित्यनाथ की बुराई करके कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से कहीं तो घर चलते हैं। चलते रहिए, आपने खुद ही बता दिया, इतने बड़े लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, पार्टी उनका इस्तेमाल कर रही है, 204 रैलियां करवाई उनसे पूरे देश में। तो मेरे ख्याल से सुर्खियां अच्छी हैं। हम लोग 5 बजे डिबेट करेंगे और योगी आदित्यनाथ प्रदेश को आगे। आशुतोष जी वो कह रहे हैं टीआरपी देते हैं योगी आदित्यनाथ, इसीलिए सबके निशाने पर रहते हैं। अरे भाई, मैंने तो ईमानदारी से कह दिया, अब उससे बचा क्या है? मतलब अभी भी अगर उसमें छिद्रान्वेषण हो, क्या फिलहाल कुछ कह रहे थे प्रेम शुक्ला जी, अगर वो कर रहे हैं तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं? मैं तो एक ही बात बहुत बहुत शिद्दत के साथ कहता हूं
कि जिन योगी आदित्यनाथ को इतना बड़ा नेता बनाया गया, उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किसके इशारे पर हो रही है, ये बात आप ये गोलमोल बता रहे हैं आशुतोष जी, साफ साफ बताएं। आप तो इतना साफ साफ बोलने के लिए जाने जाते हैं, आप क्यों गोलमोल? बीजेपी वाले, उनके समर्थक अगर इस तरह से गोलमोल बातें करें, समझ में आ रहा है। अब आप क्यों कर रहे हैं गोलमोल बातें? आप तो कम से कम दो टूक बोलिए साफ साफ। इशारा ये, इशारा वो। अरे भैया कौन कर रहा है इशारा? आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अरे आप ही बता रहे हैं ना इस बात को, आप ही से पूछूंगी फिर। कैमरा हटा के आप प्रेम शुक्ला जी से पूछिएगा, वो भी बता देंगे आप। हाँ, अभी कैमरे पर आप बोलकर जाइए फिलहाल। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कैमरे ऑफ द रिकॉर्ड अगर आप प्रेम शुक्ला जी को बोलेंगे, बात करते भाई साहब, हाँ वो बता देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऐसी बात करते हैं, आपकी तरह दोहरा जीवन नहीं जी रहे आशुतोष जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत ईमानदार लोग हैं, कैमरे के बाहर वो सारी बातें बताते जो पार्टी के अंदर हो रही है। मुझे थोड़ी हवा में थोड़ी किसी ने बताया। अभी तक तो विरोधी दल ही केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ में झगड़ा लगवा रहे थे, अब आप भी आ गए कि प्रवक्ता लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड पूछे, वो सारी अंदर की बातें बताएंगे। आशुतोष जी को बताते हैं सारी बातें। हाँ, हमने अपने बाल ऐसे थोड़ी सफेद किए हैं। ठीक है, घनश्याम तिवारी जी, लेकिन एक बात तो सच है ना, देखिए वो 2022 का उदाहरण दे रहे थे। 35 सालों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार ने अपने आप को उत्तर प्रदेश में रिपीट किया था। योगी आदित्यनाथ उसका चेहरा थे, खुद प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं। हम लोग खुद उस सिकाना स्टेडियम में मौजूद थे, जहां पर अंदर जितनी भीड़ थी बाहर भी उतनी ही भीड़ थी। तो इस मुख्यमंत्री को आप लोग बार बार केशव प्रसाद मौर्य से झगड़ा लगवाओ, योगी आदित्यनाथ का, फिर दूसरे डिप्टी सीएम को लेकर आओ, फिर यहाँ पर दिल्ली वालों का नाम लो। आप लोग भी पूरे मजे ले रहे हैं इस मामले में। इससे बढ़त मिलेगी क्या उत्तर प्रदेश में? 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी हार कहां हुई? ये जो पूरी पार्टी है, हाँ। जो कहती थी साइकिल पंचर हो गई, आज ये सरकार में साइकिल पे बैठ के चल रही है। टीडीपी का सिंबल साइकिल है। क्यों? ये मैं आगे फिर से आज इंडिया टुडे का लेख पढ़ रहा हूं। इनकी सीटें 62 से घटकर महज 33 सीटों पर सिमट गई। अब इस 33 सीटों का श्रेय कौन कौन लेगा? नरेंद्र मोदी जी लेंगे कि सबसे ग्लैडिएटर नेता है, उसमें श्रेय अमित शाह जी को भी लेना है, चाणक्य हैं। उसमें श्रेय योगी आदित्यनाथ जी को भी लेना है, सबसे लोकप्रिय हैं। उसमें श्रेय केशव प्रसाद मौर्य जी को भी लेना है। इतना श्रेय देने के लिए बचा ही नहीं है, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश को दिया ही क्या है? आप नजुल भूमि की बात करते हैं। पूरे प्रदेश में इस चीज को लेकर संशय है, केवल आदित्यनाथ जी के संगठन में ही नहीं, पूरे प्रदेश में, कि जिस पार्टी ने अयोध्या में जमीन घोटाला कर डाला हो, वो पार्टी जब इस तरह का विधेयक लाती है तो किस किस तरह के घोटाले करेगी। हाँ। तो जो पार्टी जो है चंदालो धंधालो में बदनाम हो गई, पिछड़ों का आरक्षण छीनने के लिए बदनाम हो गई, संविधान बदलने के लिए बदनाम हो गई, अब इसमें कौन ज्यादा लोकप्रिय है, उससे ज्यादा बड़ा सवाल यह है किसकी लोकप्रियता घट रही है। जवाब ले लेती हूं प्रेम शुक्ला जी, 2 लाइन में। देखिए, नीति कथाओं में श्रृगाल परामर्श आता है कि श्रृगाल किस तरह से गोपालक को जो है सिखाता है कि गायों के बछड़ों को किस तरह से छोड़ना चाहिए ताकि श्रृगाल उसका शिकार कर सके। तो अब जो है नीति शतक के अनुसार जो श्रृगाल परामर्श देने में इस चैनल में जुटे हुए हैं, उन श्रृगालों के परामर्श पर गोपालक बिल्कुल लुभाने वाले नहीं है। अब आगे किसका परामर्श किसको किस रूप में मिलता है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। वैसे तो विधानसभा के चुनाव 2027 में होने हैं उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर, लेकिन कुल मिलाकर लड़ाई अभी से जबरदस्त हो चली है और वार पलटवार दोनों ही तरफ से जारी है। आगे उत्तर प्रदेश की राजनीति किस करवट बैठेगी, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।